बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ शंकर, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के वॉल्यूम एंड सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन चैप्टर से है। ये पपोस एंड गोल्डन थ्योरम पे बेस एक प्रॉब्लम है। द लूप ऑफ कर्व 2ay square is equal to x minus a whole of square revolves about the straight line y is equal to a. Find the volume of the solid so generated। यानी जो सॉलिड बना है इस तरीके से उसको हमें उसका वॉल्यूम फाइंड करना सॉलिड का, जबकि लूप को यानी एक्स वाई इजिकल टू ए, इस कर्व के जो लूप बन रहा है उसको हमें इस लाइन स्ट्रेट लाइन वाई इजिकल टू ए के अबाउट रिवॉल्व कराने पर जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए जो थ्योरम यूज़ होगी वो हमने पहले बता दी है। हालांकि ये पपोस की जो थ्योरम थी वो दो थी, तो यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम ऑफ पपोस लगेगी। पपोस ने थर्ड सेंचुरी के लास्ट में ये थ्योरम दी थी और जिसको डिस्कवर किया था इंडिपेंडेंटली गल्डिन ने। तो गल्डिन ने भी इसको बताया था, लेकिन इसको बिना जाने हुए पपोस ने दिया था, उसको इंडिपेंडेंटली इसको बताया था। फिलहाल हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसका हम लोग यूज़ करते हुए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आपको सॉल्यूशन में आपको ये थ्योरम नहीं लिखना है, सिर्फ सवाल को लगाना है, जो हम बाद में स्टार्ट करेंगे। पहले तो यहाँ पर जो लिखी हुई थ्योरम है उसको हम पढ़ देते हैं। है क्या कि इफ़ ए प्लेन क्लोज कर्व, यानी कर्व की प्रॉपर्टी बता दी है, वो प्लेन होगा, वो क्लोज होगा, रोटेट कर रहेगा, वो घूमेगा अगर थ्रू एन एंगल थ्रू एनी एंगल, और वो कोई भी एंगल घूमे अबाउट एन एक्सिस, किसी भी लाइन के अबाउट। हमारी ये लाइन वाई इजिकल टू ए है और जो क्लोज कर्व है वो बताया गया लूप है इस कर्व का, वो रोटेट करेगा। यहाँ पर तो एंगल कुछ भी होगा, हमारा जो एंगल है वो 360 डिग्री पूरा घुमाना है। यहाँ पर बहुत जनरलाइज करके बताया गया कोई भी एंगल रोटेट हो उसके लिए क्या होगा वॉल्यूम, विच द कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट, और कर्व जो होगा वो इस एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। देन तब फार्मूला क्या होगा वॉल्यूम का, देन वॉल्यूम जनरेटेड, तब इस तरीके से वॉल्यूम जो जनरेट होगा वो इक्वल होता है, प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है, किनके मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट होता है, बताया गया एरिया ऑफ द क्लोज कर्व, यानी जो कर्व जिसको हम रिवॉल्व करा रहे हैं उसने जितना एरिया कवर कर रखा है, क्लोज कर रखा है, उस एरिया को मल्टीप्लाई कर दें। किससे कर दें मल्टीप्लाई, एंड द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ इट्स सेंट्रॉइड, तो इसका एक सेंट्रॉइड होगा इस एरिया का, तो उस सेंट्रॉइड होगा, सेंटर पॉइंट हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, तो उसका जो है जब इस एक्सिस के अबाउट जब हम रिवॉल्व करेंगे, इसको कितना भी एंगल घुमाएंगे, माना कि इसको थोड़ा सा हमने एंगल घुमाया और से इसके चारों तरफ ये घूम के जी से डी डैश आ गया कुछ एंगल, यानी इसको अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, माना कि एंगल ये अल्फ़ा घुमा दिया, तो इसने ये एल डिस्टेंस कवर की है इसके सेंट्राइड ने, और इसका जो कर्व ने जो कर्व सी है इसने एरिया ए कवर किया है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा यानी घुमाने पर जो एक सॉलिड बनेगा, तो उस सॉलिड का वॉल्यूम के लिए फार्मूला यहाँ पर बना दिया है। तो वॉल्यूम जनरेटेड बाय द होल एरिया ए, यानी ए एरिया कितना वॉल्यूम बनाएगा घुमाने पर, वो ऐसे निकाल देंगे। लेंथ ट्रेवर्स बाई दी सेंट्रॉइड, यानी जो सेंट्रॉइड है उसने कितनी लेंथ कवर की है, चली है दूरी, और इनटू एरिया इन क्लोज्ड बाई द कर्व, यानी कर्व ने कितना एरिया ये घेरा है। तो इसको सिंपली हमने एक फार्मूले से दिखा है, अगर जी डैश पे आ जाता है एल दूरी तय करते हुए, तो ये जो एरिया है कर्व ने घेरा मगर ए है, तो एल इंटू ए, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा उस सॉलिड का जो ये चलेगा जितना। तो द गिवन, तो हम अपने इस सवाल की शुरुआत यहाँ से करेंगे सॉल्यूशन से, और हमारा जो एरिया जो है वो बता दिया गया है कि लूप जो है वो इस कर्व का लूप है, तो इस कर्व का इक्वेशन पहले लिख लेंगे। द गिवन कर्व 2a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल अब स्क्वायर, और इस कर्व की जो लूप बनेगा उसकी लिमिट निकालने के लिए हम पुट कर देंगे। देखिए अगर यहाँ पर x में दो फैक्टर हैं तो y बराबर आप 0 रख के लूप की लिमिट निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 में हमने y बराबर 0 रख दिया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो गया, राइट हैंड साइड में यहाँ तो दो फैक्टर
गिवन है, इसको जब 0 रखेंगे एक्स बराबर 0 मिलेगा और इसको जब 0 के बराबर पुट करेंगे एक्स बराबर a मिलेगा। ये लूप की लिमिट बन गई। और फिर हम इसी इक्वेशन नंबर 1 से y की वैल्यू निकालेंगे, यानी पहले वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल अब स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर 2a यहाँ पर था 2a था, तो इसको हमने लिख दिया 2a था ये, और इस इक्वेशन नंबर 1 से लिखा है। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो ये तो स्क्वायर था, स्क्वायर रूट से यहाँ पर x माइनस ए तो बाहर हो जाएगा, स्क्वायर रूट में बचेगा x और 2a। अब इस कर्व को प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ से देखने पे पता चल रहा है ये कर्व जो कि y में इवन पावर था, यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 पावर था, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा। जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा कर्व ऐसे एक्स एक्सिस के नीचे बनेगा, और ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि एक्स में ऑड पावर भी मौजूद है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और हम देख रहे हैं कि एक्स बराबर 0 रखने पर वाई की वैल्यू भी 0 आ रही है, यानी एक्स बराबर 0 रखने पर वाई की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म ना होने की वजह से ये कर्व जो है वो ऑरिजिन से भी पास हो रहा है, एक चीज़ तो ये। और हम इसके देख रहे हैं कि एक्स की निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो अनरूट के अंदर वाई की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, और अनरूट के अंदर निगेटिव मतलब इमेजिनरी, इसका मतलब कर्व का कोई भी पोर्शन निगेटिव वाले तरफ नहीं होगा, इस तरफ कर्व नहीं बनेगा। तो और इसकी लिमिट लूप की निकली थी 0 से लेके a तक, तो ये डिस्टेंस अगर हमने a मान लिया तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a,0 हो जाएंगे, और ये इस तरीके से यहाँ पर लूप एक बन जाएगा 0 से लेके a तक की लिमिट के लिए। और क्या a से ज़्यादा भी कर्व है, तो देख रहे हैं कि x की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे y की वैल्यू बढ़ेगी। इस तरीके से कर्व यहाँ पर 0 से फिर दोबारा से उठना शुरू होगा। हालांकि हमें इससे कोई मतलब नहीं आगे कैसे बनेगा कर्व, हमें तो बस 0 से लेके a तक इसके लूप देखना था और इसका एरिया हमें फाइंड करना था, क्योंकि इसका एरिया निकल आता है। और एक लाइन बताई जा रही थी a दूरी पर y इजिकल टू a, जो कि ये दूरी a है तो इसको ऊपर की तरफ दिखाएं तो ये भी दूरी a हो जाएगी, और एक्स एक्सिस के पहले जो लाइन होती है वो उसका इक्वेशन y इजिकल टू वो दूरी होती है जो बताई गई है, यानी a दूरी है ये, तो इसका इक्वेशन y इजिकल टू a हो जाएगा। तो इस लाइन के अबाउट हमें घुमाना है, क्योंकि क्लियर सी बात है ये सिमेट्रिकल था एक्स एक्सिस के अबाउट, इसका मतलब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जी जिसे हम कहें तो वो एक्स एक्सिस भी होगा, और एक्स एक्सिस से इस वाली लाइन की अगर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो वो वही होगी जो इसका इक्वेशन था y इजिकल टू a दूरी होगी, तो ये दूरी a के बराबर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की यहाँ से दूरी a के बराबर है। क्योंकि हमें ये दूरी निकालने के बाद चूँकि हम इतने एरिया को पूरा इसके चारों तरफ घुमाएंगे, तो ये जो पॉइंट यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंट्रॉइड है, वो इस लाइन के चारों तरफ जब घूमेगा तो देखिए कि कैसा घूमेगा। इसको अगर हम वैसे आप नहीं बनाना, हम यहाँ पर बना देते हैं, तो इसके चारों तरफ एक सर्किल बन जाएगा। और सर्किल की आपको मालूम है किस तरीके से हम निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये सर्कमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस कवर करेगा। चूँकि इसकी रेडियस a बन चुकी है, तो हम इस सेंट्रॉइड ने कितनी डिस्टेंस कवर की है ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो यानी द डिस्टेंस कह सकते हैं जो ट्रांसवर्स की है, जो उसने चली है, ट्रेवर्स की है, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। या फिर मेन चीज़ अभी हमें जो करना है वो पहले कर लेते हैं। ये तो डिस्टेंस यहाँ पर अभी आसानी से लिख सी जा सकती है कितनी डिस्टेंस वो सर्कमफ्रेंस के बराबर है, तो उसी को हम लिख दे रहे हैं द circumference of circle generated by the centroid जब ऐसे चलेगा तो सर्कमफ्रेंस बनेगी। तो सेंट्रॉइड जी ने जो कितनी डिस्टेंस करी है 2 पाई a के बराबर, क्योंकि रेडियस a है 2 पाई r के फार्मूले से हमने ये लेंथ तो लिख दी। अब एरिया और इस कर्व ने घेरा है, यानी लूप ने कितना एरिया घेरा है, इसको हम दोबारा से यहाँ बना दे रहे हैं। तो इसने कितना एरिया घेरा है बस उसको हम निकाल सकते हैं। इसको हम लोग पहले ही से जानते हैं किस तरीके से इसको निकाला जाता है, क्योंकि लिमिट हमको पता है। ये x बराबर 0 वाई एक्सिस पे x बराबर 0 से लेके x इजिकल टू a तक लिमिट के बीच एरिया निकालने का फार्मूला हम लिख देंगे। हालांकि एक्सिस के ऊपर का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जैसे एक्सिस के ऊपर का एरिया वैसे एक्सिस के नीचे का एरिया है। तो
एरिया ऑफ लूप लिख देंगे, द एरिया ऑफ लूप, जिसको अगर हम कैपिटल ए से डिनोट करें तो इसका लिए फार्मूला यहाँ पर ये हो जाएगा। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, वाई डी एक्स सिंपल सा फार्मूला होता है, और एक्स की वैल्यू 0 से लेके बदल रही है ए तक बदल रही है, और चूँकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया निकलेगा और इन दोनों लिमिट्स के बीच निकलेगा और कर्व के नीचे का निकलेगा, हमें ये तो पूरा एरिया चाहिए लूप का, तो इसमें 2 से और यहाँ पर मल्टीप्लाई करके पूरा होल एरिया निकल आएगा लूप का। आप यहाँ पर वाई की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो इधर पुट कर देंगे, तो एक्स माइनस ए और स्क्वायर रूट एक्स अपान 2a, एक्स अपान 2a रूट के अंदर है, और dx ये कांस्टेंट है अपान में, तो इससे तो हम रूट 2a को बाहर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 अपान में ये स्क्वायर रूट में 2a यहाँ से बाहर ले लेंगे, यानी कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के साइन से हमने यहाँ पर बाहर निकाल दिया है। अब जो बचा है उसको यहाँ पर लिख देते हैं 0 to a x माइनस ए, और ये रूट हटाते हैं x पर तो उसकी पावर 1/2 हो जाएगी, और हम इस x की पावर 1/2 का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारे लिए इंटीग्रेशन करना इसका आसान हो जाए, यानी इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकें। तो जब इसका इंटू यहाँ करेंगे तो 1 पावर हाफ पावर, तो पावर 3/2 हो जाएगी, और a इंटू एक्स की पावर 1/2। अब हम लोग यहाँ इसका टर्म बाई टर्म यानी इन दोनों टर्म्स का इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो पहले जो मल्टीप्लाई में चल रहा था वो चीज़ तो हम यहाँ पर लिख ही देते हैं, यानी 2 अपान में स्क्वायर रूट 2a, और इंटीग्रेशन करेंगे x की पावर 3/2 का, लिमिट 0 से a है, dx माइनस a इंटू में कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, और x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट यहाँ पर इसके 0 से लेके a तक है, और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 अपान स्क्वायर रूट 2a, बाहर चल रहा था, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर 1 से बढ़ जाती है, तो 3/2 में जब 1 ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, उतने से ही डिवाइड हो जाएगा, माइनस a इंटू यहाँ पर भी x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा, उतने से ही डिवाइड हो जाएगा, और ये लिमिट इसकी दोनों की 0 से a थी, तो इसकी टोटल लिमिट यहाँ पर हमने 0 से a लगा दी। अलग अलग भी लगा सकते हैं, और टोटल भी ये पलट जाएगा, डबल अपान में है तो 2 का ऊपर जाके इंटू हो जाएगा दोनों में, 2 अपान स्क्वायर रूट 2a पूरे पे चल रहा है स्क्वायर रूट, तो 2 अपान 5 और x की पावर ये 5/2 है। इसी तरीके से ये 2 का ऊपर जाके इंटू जाएगा 2a/3, और x की पावर 3/2 है। लिमिट इसकी हमें रखना होगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 अपान स्क्वायर रूट 2a, और यहाँ पर अपर लिमिट रखेंगे, जहाँ पर भी x मिलेगा वहाँ पर a रख देंगे, माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रख दी हमने, फिर उसके बाद में लोअर लिमिट रखेंगे, जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम यहाँ पर 0 रख देंगे, पावर 5/2 माइनस 2a अपान 3 इंटू 0 की पावर कितनी करेंगे यहाँ पर, तो 0 हो जाएगा, और ये टर्म दोनों 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये बचेंगे, और यहाँ पर हम 2 रूट a इसमें 2 अपान 5 8 टू द पावर 5/2 माइनस इसमें 1 पावर और 3/2 पावर, जब इंटू हो रहा है तो पावर जुड़ के इसकी भी पावर जो होगी 5/2 हो जाएगी, 3/2 में 1 जोड़ेंगे 1 तो 5/2 हो जाएगी अपान में 3, बस यही बचेगा, ये टर्म दोनों 0 हो गए। इसमें हम कॉमन भी ले सकते हैं, 2 अपान रूट 2a तो बाहर चल ही रहा है, इसमें हम कॉमन ले लेंगे a की पावर, तो बचेगा 2/5, और माइनस का 2/3 बचेगा। हमने a की पावर 5/2 को यहाँ से कॉमन ले रखा है, तो जितना बचा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, 2 अपान स्क्वायर रूट 2a, जिसमें एलसीएम 15 ले लिया जब हमने, तो 3 इसका इंटू करेंगे 6 माइनस का ये हो जाएगा, इसमें एलसीएम 15 हो गया, जो 6 माइनस का 10 हो जाएगा, अपान में a टू द इंटू में 5/2 चल रहा है, और ये वैल्यू जो है वो अगर निगेटिव है साइन आ रहा है यहाँ पर, तो निगेटिव साइन को यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं, ये माइनस का 4 बचेगा अपान 15, और a की पावर 5/2, और इसमें से आधी पावर अगर अलग कर लें, 2.5 पावर है, 5 होल एंड 2 होल एंड 1/2 पावर है, तो इसमें आधी पावर को अलग कर लेंगे, तो ये माइनस का बचेगा 4 अपान, माइनस को भी निगलेक्ट करा नहीं, हम कर देंगे, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं a²
ए स्क्वायर इंटू रूट ए ऐसे करके लिख सकते हैं, जो हाफ पावर है यानी 5/2 पावर को ऐसे लिख सकते हैं। इससे रूट में जो पावर चल रही है ये कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो बचेगा उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो माइनस को निगलेक्ट करने के बाद ये 8 हो जाएगा, 8 अपान में √2 और ए स्क्वायर, और 15 भी यहाँ पर है तो 15 को भी लिख देते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ए स्क्वायर था वो लिख दिया। तो ये वैल्यू इतनी हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पर हमने निगलेक्ट कर दिया है क्योंकि ये एरिया है और एरिया निगेटिव में नहीं होता है। निगलेक्टिंग निगेटिव साइन को हमने निगलेक्ट कर दिया। अब हम निकाल सकते हैं अपने जो अभी ये बताया था पापोस थ्योरम या जो थ्योरम बताई थी हमने गोल्डन थ्योरम, उसका यूज़ करते हम अपना वॉल्यूम इस जो निकालना था वो रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हैंस दी रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, एरिया ऑफ द लूप। अपने सवाल के रिस्पेक्ट में फार्मूला ये हो जाएगा, यानी हमें एरिया लूप का लिखना है इनटू जो पूरा सर्कमफ्रेंस कवर की थी सेंट्रॉइड ने वो है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल जनरेटेड बाय द सेंट्रॉइड ने कितनी डिस्टेंस कवर की थी वो। तो एरिया का जो है अभी वैल्यू निकाली थी 8/15 √2 इंटू ए स्क्वायर, और जो आया था हमारा जो सेंट्रॉइड ने डिस्टेंस कवर की थी 2π a पहले ही लिख दिया था यहाँ पर, तो 2π a ये पहले लिख दिया था। इस तरीके से हम अगर इसका सॉल्व करें तो इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 8√2/15 और a की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगी। इस तरीके से हमारा ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।